बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और देखते हैं कि यूके के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। कोशिश करेंगे आपको टैक्सी के वो सारे एस्पेक्ट्स बताएं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी यहाँ पे, इंडियन या फिर जो है किसी हद तक बांग्लादेशी दोस्त जो टैक्सी करते हैं, किस तरह से ये बिज़नेस जो है वो रन होता है। तो अभी हमें एक कस्टमर मिला है और ये देखते हैं कि ये कस्टमर कहाँ जाता है और फिर इसको उतारते हैं। वालेकुम अस्सलाम brother, how are you? All right, fine, not bad. We are going same, yeah, Newcastle High Street. Yes, please, brother. Okay. ये हमारे कुर्दिश भाई हैं। अभी हम इनको न्यूकासल में उतारेंगे और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट वाला कस्टमर जो है वो कौन आता है और किस तरफ जाते हैं। तो यूँ सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। कभी आप किसी को पिक कर रहे हैं और कभी आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं आपको बड़ी बड़ी इस तरह की नज़र आ जाती है, जिनके अंदर फ्लैट्स भी हो सकते हैं और ऑफिसेज भी। बहुत सारे लोग फ्लैट्स के अंदर रहना पसंद करते हैं, या यूँ समझ लें कि वो ज़रा जो फ्लैट्स वाली जगह जो होती है वो बनिस्बत अगर आपने मकान लेना है किराए पे तो वो ज़रा थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं फ्लैट्स के अंदर रहने में। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, हम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो हैं या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो नॉर्मली घरों को प्रेफर करते हैं। आज ट्रैफिक भी नहीं है और दिन भी बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे बारिश ही रहती है और वेदर जो है वो क्लाउडी रहता है, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है। ट्रैफिक बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ हमें 20-20, 25-25 मिनट जो है वो खड़े होकर गुजारने पड़ते हैं, लेकिन कोई बंदा आपको तीसरी लाइन बनाते हुए नज़र नहीं आएगा। सारे बड़े पेशेंसली वेट करेंगे और फिर इसी तरह खुद ब खुद जो ही आगे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है या नॉर्मल मतलब ट्रैफिक है तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद ब खुद वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी और आप आसानी से गुजर जाएंगे। हमारे यहाँ भैया क्या होता है, हमारे यहाँ होता ये है कि एक लाइन बनी होती है तो एक लेफ़्ट से एक राइट से आ जाता है, वो फिर वो जो ट्रैफिक जो 10 मिनट के अंदर क्लियर हो जानी है वो फिर वो शायद घंटे के बाद होती है। जब आप पेशेंस के साथ ख़ास तौर पे ट्रैफिक के अंदर बैठे रहते हैं और अपनी लाइन को नहीं तोड़ते तो वो ट्रैफिक फिर इतनी ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रहती। ये दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। मेरे को हमने उतारा है, ये शेल्टन है, साथ ही है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, शेल्टन से उठाया है और यहाँ पे उतारा है। तो अभी हुआ ये है कि वो मैंने समझा शायद ये पेड जॉब है, कार्ड से उन्होंने पे कर दिया है, तो मैंने भी इतना गौर नहीं किया। तो वो लड़की चली गई, वो जब आगे गई है तो फिर वापस आई कि सॉरी मैंने तो पे ही नहीं किया। तो मैंने कहा, मैंने भी समझा कि शायद कार्ड पे आपने पेमेंट कर दी इसलिए आप चली गई हैं। तो फिर वो बेचारी बड़ी शर्मसार हो के सॉरी करके तो वो मुझे जो इस जर्नी की पेमेंट थी वो दे के गई हैं। इन्होंने ना हर मोहल्ले के अंदर एक प्राइमरी केयर सेंटर बनाए होते हैं जहाँ पे ये लोग जो उस मोहल्ले के ज़्यादातर जो उस मोहल्ले के लोग हैं वो उस हेल्थ सेंटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और उनको एक जीपी जो है, जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है वो उनको असाइन कर दिया जाता है। और फिर सारा आपका रिकॉर्ड, आपने डिस्प्रिन खाई, आपने कोई एंटीबायोटिक खाई, आपने कौन कौन सा इलाज करवाया, वो सारे फैक्ट्स आपका रिकॉर्ड जो है वो उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं एक एरिया में आया हूँ, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है और यहाँ बड़े बड़े घर हैं। मैंने 2 इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे उतारा है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स थे, अभी उनकी डिग्री फिनिश हुई है। एक ने ऑटोमोबाइल्स में मास्टर्स किया है और एक ने टूरिज्म में, तो वो अभी यहाँ पे मूव हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ रहना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, कोशिश करेंगे, अगर प्रोफेशनल जॉब मिल गई तो रुक जाएंगे, नहीं तो वापस इंडिया चले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं एक दादी अम्मा जा रही हैं, पास से गुजर रही हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है यहाँ का। आप देख ही रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े घर हैं और बड़ा अच्छे तरीके से हर किसी ने अपनी हेजेस को, जो झाड़ियाँ लगाई होती है ना उन्होंने एक दीवार सी बनाने के लिए। ये देखें यहाँ पे कैसे ये टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को लेके बाहर आए हैं
और ये बच्चों को सड़क क्रॉस कर रहे हैं। टीचर जो है वो सामने खड़ी है ताकि किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचे, और स्टूडेंट्स ने आराम से क्रॉस कर लिया। अभी एक और जॉब आई है जी हमें, ये एक सुपर स्टोर है टेस्को के नाम से, वहाँ से हम उठाएंगे और देखेंगे कि ये वाला जो कस्टमर है इसने कहाँ जाना है। ये एक और हमारे कस्टमर आए हैं, ये इंडिया से हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पे। Life is ups and downs in this country is common. We need to be face each and everything. Think positive. Yes. Go on. जी, तो आपने सुना भाईजान क्या कह रहे थे? भाईजान कह रहे थे कि ज़िंदगी तो भाई इंडिया में है, यहाँ पे लाइफ बड़ी हार्ड है और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आए हैं और अभी ये केयर होम में काम कर रहे हैं। केयर होम का काम बेसिकली ये होता है कि आपने ऐसे लोग जो खुद अपने काम नहीं कर सकते उनको हेल्प आउट करना होता है। ऐसे लोगों को जो उसमें मरीज़ भी शामिल होते हैं, जैसे जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, कोई बंदा उठ नहीं सकता, पैरालाइज्ड है, या इस तरह की जो डेली रूटीन की चीज़ें, या कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन आपने सिर्फ उनको देखना होता है कि कहीं वो गिर ना जाएं या कोई और ऐसा कोई हैपन उनके साथ ना हो जाए। तो ये काम भाईजान करते हैं जनाब केयर होम में। बहुत खूबसूरत एरिया में आया हूँ। इससे जो मेरी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, उस पे अगर आप मैं दिखा नहीं पाऊँगा चूँकि ये आगे मकान वगैरह आ गए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत फील्ड्स हैं। और ये चूँकि बिल्कुल एक चोटी के ऊपर ये हूँ मैं इस वक्त, तो वो आगे जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त नज़र आती हैं। आपको छोटे छोटे देहात नज़र आते हैं, घर नज़र आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा उस साइड पे जाऊँ और जाके मैं दिखाऊँ। अब इससे आगे मैं वापस आ रहा हूँ। जब मैं उस तरफ जा रहा था तो आगे मैं जा सकता था, लेकिन आगे मुड़ने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैं आगे नहीं गया, क्योंकि फिर मुझे बहुत आगे जाके मुड़ना पड़ता है। रोड नीचे जा रहा है, इस पे जाके देखते हैं, शायद हमें कोई अच्छी कोई एरिया कोई मिल जाए जिस पे व्यूज़ हम अच्छे ले सकें। ये देखें ज़रा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये देखें कितने बड़े और शानदार हाउसेस हैं। और आज चूँकि मौसम अच्छा है ना, जब मौसम अच्छा होता है तो फिर आपको सब कुछ ही बहुत खूबसूरत लगता है। ये कहीं लाइन, कंट्री लाइन कहीं निकल ही ना जाए आगे। ये आगे फार्म है, ये देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर भी, ये ट्रैक्टर खड़ा है। ये मेरे ख्याल से वो जो गोबर है ना खेतों में फेंकते हैं। और ये मेरी राइट वाली साइड पे है ये फार्म सारा। ये आप देखें, ये सारा ये मेरे ख्याल से ये आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत फूल लेफ्ट साइड पे लोगों ने अपनी दीवारों के साथ लगाए हुए हैं। ये सारा फार्म ही है बेसिकली। हम घूम के फिर उस तरफ ही आ जाएंगे। आज चूँकि जुमे का दिन है और जुम्मे और हफ्ते को ये वीकेंड के तौर पे भरपूर अंदाज में मनाते हैं, और संडे को बिल्कुल सुकून से और घरों में नेक्स्ट डे काम के लिए तैयारी की कोशिश करते हैं। ये सामने ट्रेन स्टेशन आ गया। अभी हम ट्रेन स्टेशन से कस्टमर को उठाएंगे और देखेंगे कि ये वाली हमारी जो राइड है ये कैसी रहती है। ट्रेन स्टेशन से कस्टमर उठाना थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि जगह बहुत तंग होती है। आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं, कुछ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कस्टमर को उठाना। और ये आप रेड लाइंस देख रहे होंगे सड़क पे, और रेड लाइन पे आप गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अभी मैंने यहाँ पे कस्टमर को उतारा है, काफ़ी रात का टाइम हो चुका है। न्यू कैसल अंडरलाइन का मेन टाउन सेंटर है, स्टोक का मेन टाउन सेंटर है, वहाँ पे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अब। लेकिन जो आगे पीछे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो पब्स एंड क्लब्स हैं ना, वहाँ से अभी 12 बजे के करीब वो बंद होना शुरू हो जाएंगे और लोग अपने अपने घरों को जाना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं, और वहीं पे जो जाने वाला है वो जो उसने खुद खाना पीना होता है वो अपना खुद ले जाता है, यानी कि किसी पे बोझ नहीं बनते। हमें एक और जॉब जो है वो आ गई है, देखते हैं कौन सी जॉब है जी। नॉर्थ वुड से जाएगी एंडन, ठीक है। वापस हमें टर्न अराउंड करना पड़ेगा ताकि हम इस जॉब को उठा सकें। और अगर यहाँ से आपको
सामने शायद वो पहाड़ियों पे लाइटें नज़र आए। तो ये थोड़ा सा हिली एरिया है हमारा। रात को काम करने का मज़ा इसलिए भी आता है कि रात को ट्रैफिक नहीं होती। लेकिन रात को जो है वो बाज़ औक़ात आपको डर भी लगता है कि किस तरह का कस्टमर आपके साथ है, क्या कुछ हो जाए, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, गाड़ी वाले ने मुझे रास्ता दिया, उसका हक बनता था। लेकिन चूंकि उसने राइट जाना था, जगह बड़ी तंग है, यहाँ पे अमूमन रास्ता दे ही देते हैं। साहिबान आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर से निकल रहे हैं। भी हमारे साहिब भी यही हैं। चलें इनको उठाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। भी ये लास्ट जॉब है, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी और घर चले जाएंगे। ये आ गए हैं जी हम। ये देहाती सा एरिया, यहाँ पे हम आ गए हैं जनाब ये कस्टमर को लेने। नहीं जी, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रात के 12:30 बजे हो गए, हमने दिन को स्टार्ट किया था और आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहा कैसे हमने कस्टमर उठाए और कैसे उनको ड्रॉप ऑफ किया, क्या सारे मामलात होते हैं टैक्सी के स्ट्रेट के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, लेकिन फॉर नॉट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस पे आइंदा दिनों में बातें करते रहेंगे। अब तो रोज़ाना एक व्लॉग की सूरत में आपसे मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे कि हम दियार गैर में किस तरह से अपने दिन और रात गुजारते हैं, कौन से काम करते हैं, कौन सी मजदूरियाँ करते हैं, जिनकी बिना पर जो पाकिस्तान में हैं वो भी आसूदगी से रहते हैं और हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।